दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी ने यात्री और एयरलाइन ऑपरेशन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बीते गुरुवार शाम से ही एटीसी के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में गड़बड़ी के कारण एयर कंट्रोलर्स को फ्लाइट शेड्यूल की जानकारी मैन्युअली तैयार करनी पड़ी, जिससे 300 से ज्यादा उड़ानें देरी से उड़ी। अब आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है एटीसी। उड़ान से पहले रूट और टाइम एटीसी को भेजा जाता है। टेक ऑफ से पहले रनवे और दिशा की परमिशन मिलती है। इसे ग्राउंड कंट्रोल टैक्सी करते समय विमान की मूवमेंट संभाला जाता है। टावर कंट्रोल टेक ऑफ और लैंडिंग की मंजूरी देता है। डिपार्चर कंट्रोल उड़ान के बाद दिशा और ऊंचाई भी मॉनिटर करता है। एरिया कंट्रोल क्रूज स्पीड पर रडार और रेडियो से नजर रखता है। इसके साथ ही दो विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। पायलट और एटीसी लगातार रेडियो पर जुड़े रहते हैं। अप्रोच कंट्रोल रनवे पर लैंडिंग के लिए गाइड करता है। टावर क्लियरेंस के बाद ग्राउंड कंट्रोल पार्किंग तक गाइड किया जाता है। चेक इन गेट पर इंतजार, बोर्डिंग में देरी और कनेक्शन फ्लाइट छूटने का सबसे असर। चेक इन गेट पर इंतजार, बोर्डिंग में देरी और कनेक्शन फ्लाइट छूटने का असर सबसे ज्यादा और सीधा असर यात्रियों पर पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट में रोजाना 1500 से ज्यादा फ्लाइट्स आती जाती हैं। इस कारण एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेशन में देरी हो रही है। दिल्ली के अलावा बेतिया, लखनऊ, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे अन्य एयरपोर्ट्स पर भी इस तकनीकी समस्या का असर देखा गया। लेट फ्लाइट्स के कारण आने वाली फ्लाइट्स का शेड्यूल भी प्रभावित हुआ है। अब आपको बताते हैं कि लेट फ्लाइट्स का कैसा असर पड़ा। फ्लाइट्स लेट होने की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। एयरलाइन और एयरपोर्ट के कामकाज में भी देरी हुई। बाकी एयरपोर्ट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं अपकमिंग फ्लाइट्स का शेड्यूल भी इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हवाई जहाज़ों को आसमान में, जमीन पर और हवा में दिशा देने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे आसानी से समझें तो ये हवाई जहाज़ों के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो सुनिश्चित करता है कि उड़ानें सुरक्षित और समय पर हों। अभी तक दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस समस्या के समाधान का कोई स्पष्ट समय नहीं दिया है, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। दरअसल दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से विमानों के जीपीएस सिग्नल में फेक अलर्ट आ रहे हैं, जिसे जीपीएस स्पूफिंग भी कहते हैं। इसके तहत पायलटों को गलत लोकेशन और नेविगेशन डेटा अलर्ट मिल रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सूत्रों के अनुसार दिल्ली के करीब 100 किलोमीटर के दायरे में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। फ्लाइट रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। स्पूफिंग के एक प्रकार का साइबर अटैक है, जो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए फेक जीपीएस सिग्नल भेजता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल वॉर जोन में किया जाता है, ताकि दुश्मनों के ड्रोन और विमानों को नष्ट किया जा सके। फाइनल व्यू। अब देखना ये होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट का एटीएस सिस्टम कब तक सामान्य होगा और यात्री फिर से बिना किसी परेशानी के अपनी उड़ान भर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।